बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगर आप कभी मार्केट गए हो बाज़ारों में तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, हारून याह्या, और उसकी किताबें देखी होंगी कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, और आपने इनकी किताबें पढ़ी भी होंगी और पढ़कर आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि क्या इस बंदे ने रिसर्च की है। इसने एंड ऑफ द टाइम के हवाले से, अक्ल वालों के लिए क़यामत की निशानियाँ और साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू पर इसने कमाल किताबें लिखी और कुरान की बड़ी खिदमत की, इस्लाम की बड़ी खिदमत की। अब ज़रा ये मनाजिर देखिए। आपने कभी ज़िंदगी में सोचा होगा जो कुरान की तबलीग करने वाला सुबह शाम लोगों को आध नंगी लड़कियों को सामने बिठाकर 1000 गर्लफ्रेंड्स बनाकर उनके साथ डांस करके सामने उनको दीन की तालीम दे रहा है। किस तरह आध नंगी हालत में कि उनके प्राइवेट पार्ट्स नजर आ रहे हैं, क्लीवेज नजर आ रहा है, उनके छोटे कपड़े पहनकर उनको दीन की तालीम दे रहा है। आपने जिंदगी में कभी ऐसी कोई सूरत हाल देखी है? ये देखिए, इस शख्स ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के कम से कम 190 ममालिक में किताबें इसकी गई हैं तर्जमे होकर, और पूरी दुनिया के अंदर इसने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग की। लेकिन तैयब उर्दगान ने अब इसको गिरफ्तार करवाया और इसको 8000 साल से जायद की सजा हुई है। इसकी 1000 गर्लफ्रेंड्स थी और ये पार्टीज, डांस, हर तरह की बेहूदगी, यानी आप सोच भी नहीं सकते, पर भी उकसाने के लिए इस पर केस चल रहा है और उस पर भी इसको सजा हुई है। इस बंदे ने जो हरकत की है, आप इमेजिन कीजिए, इसने अपना एक अजीबो गरीब नया फिरका, आप इसकी किताबें पढ़ेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे। यानी आप सोचेंगे कि इससे बड़ा, इसने काफ़ी सारी ऐसी बातें की हैं जिसमें आपको बड़ी समझ भी आती है। जिस तरह देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जिस तरह बारिश के कतरे। ये इन्हीं फितनों में से एक फितना है। इस बंदे ने काम ये किया कि इसके हर वक्त हुजरा आप कह ले, घर कह ले, मेसन, कुछ भी आप कह ले, वहाँ पर हर वक्त लड़कियाँ और खूबसूरत तरीन मॉडल्स और गर्लफ्रेंड्स, और न जाने कुछ कहते हैं इसको, ऐसे इसने हिप्नोटाइज किया हुआ था उनको कि वो इससे मोहब्बत करना शुरू हो जाती। आप इमेजिन कीजिए, एक बंदे की 1000 गर्लफ्रेंड्स हैं, उसको नाम भी नहीं उनके याद होंगे, और वो हर वक्त उसके साथ रंगरलियाँ मना रहे। और अजीबो गरीब बात यह कि सामने बिठा कर ये उन लोगों को दीन की तालीम दे रहे हैं। यानी ये कैसी दीन की तालीम थी कि छोटे कपड़े उन्होंने पहने हैं, गैर महरम, यानी अजीबो गरीब। और आप इसकी तफसीरें पढ़े तो आप कहेंगे यार ये क्या बंदा है। और तैयब उर्दगान ने अब इनको गिरफ्तार किया। अब इसके बाद एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि तुर्की के अंदर इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी, ये असल में 90 की दहाई के बाद अचानक उठना शुरू हुआ। और अब इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसके इसराइल के साथ भी बड़े ताल्लुकात निकले हैं। और यानी आप इमेजिन कर लें कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो उन्होंने एक काम ये किया कि आपके सामने एक ऐसा बंदा रखा कि आपको इस्लाम ये वाला चाहिए, यानी आप दीन का काम भी करते रहे और साथ आप इस तरह, जिसमें बच्चों से लेकर हर तरह के केसेस इसके ऊपर लगाए गए हैं। आप हैरान होंगे कि इसने यहूदियों पर भी किताब लिखी जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा मचा। वेस्ट के अंदर, फ्रांस के अंदर इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इसको माना जाता रहा। वहाँ पर उन्होंने इस बंदे को एज अ रिलीजियस स्कॉलर तस्लीम कर लिया और वो मानते थे कि अगर हम अपने कल्चर के अंदर रहते हैं, यानी जिस तरह इसकी गर्लफ्रेंड्स है, डांस करता है, छोटे कपड़े, इंजॉय, ये वो, अगर हम सारा कुछ ये करते हैं, शराब भी पीते हैं और हम साथ में अगर दीन को भी फॉलो कर लेते हैं, तो वो उनको कुछ इस तरह का मजहब भी चाहिए था। तो उनकी वहाँ पर फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तुर्की के अंदर अभी तक स्टिल। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि इतनी बड़ी तादाद तुर्की के अंदर ऐसी मौजूद है जो, अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इसने कई वेबसाइट्स बंद करवाई तुर्की के अंदर, बाहर के खिलाफ 2-4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख़राब आई। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो इसने बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई थी, यानी उस पर तहकीक की, तो लोग ये कहते थे। अब यहाँ तक ये आ रहा है कि वो तहकीक इसकी नहीं थी, इसको कोई तहकीक करके देता था। यानी अगर तो इसको प्लांट किया गया है इस्लाम के अंदर एक लिबादा ओढ़ कर या देकर, तो आप सोचिए जिन्होंने इससे सारा काम करवाया है उन्होंने क्या चालाकी के साथ ये काम किया। और ये तैयब उर्दगान का आप शुक्र अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि यार आपने ये काम बड़ा ज़बरदस्त किया। इसकी तो पाकिस्तान की मार्केट्स में भरमार थी किताबों की, और आज भी आप चले जाएं तो आपको बहुत सारे उर्दू बाज़ार के एरियाज़ हों, आपको डिफरेंट बुक डिपोज हो,
آپ کو آؤٹلیٹس ہوں ڈفرینٹ، جتنی یہاں پر کتابیں ملتی ہیں وہاں پر آپ کو اس بندے کی بہت ساری ریسرچ والی کتابیں ملیں گی، اور ایسی ایسی کتابیں ملیں گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ سائنس کے اندر تحقیق جو کسی اور مسلم نے نہیں کی وہ اس نے کی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کے حوالے سے جو یقین ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے پانا ہے، اس کی ریسرچ بڑی زبردست ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ ریسرچ اس نے خود کی بقول یہ تو کہتا میں نے کی ہے، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ اس کو کوئی لکھ کر دیتا تھا، تو آپ دنیا کے اندر عجیب و غریب 1000 گرل فرینڈز بنانے والا، بکنی کے اندر ان کے ساتھ ڈانس کرنے والا، ان کو سامنے فحش کپڑے بٹھا کر ان کے ساتھ دین کے پروگرام کرنے والا، یہ پاکستان کے اندر جو تماشا ہوا ہے، شاید ہمارے میڈیا جو رمضان کے اندر کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کرنا تھا، یہ ایک حد سے زیادہ کراس کر گیا ہے۔ سو عجیب و غریب صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے کہ ایک کے بعد ایک فتنہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اور انسانیت نے کوئی ایسا تماشا ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اب ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے تماشا۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔